इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं होता। ये उन लोगों की कहानी है जो वक्त की धारा का रुख ही मोड़ देते हैं। और देखिए, 12वीं सदी का वो दौर बड़ा ही उथल-पुथल भरा था। उसी दौर में एक नाम उभरा, एक ऐसा नाम जिसने पूरब और पश्चिम दोनों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सलाहुद्दीन। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, आप समझिए, ये तो एक कसम थी। एक ऐसी कसम जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का मकसद बन गई। और इसी एक संकल्प ने न सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ा, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी आप देखेंगे प्रेरणा भी देती है और विवादों को भी जन्म देती है। 70,000। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस भयानक कत्लेआम की गवाही है जो 1099 में हुआ था, जब पहले क्रूसेड ने यरूशलेम पर कब्जा किया और हजारों हजार मुसलमानों और यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यही वो खून से सनी जमीन थी जिस पर सलाहुद्दीन के दौर की कहानी लिखी जानी थी। तो सलाहुद्दीन ने जब आंखें खोलीं तो दुनिया कैसी थी? देखिए, वो एक बिखरी हुई दुनिया थी, अंदर ही अंदर लड़ाइयों से खोखली। एक तरफ अब्बासिद, दूसरी तरफ फातिमिद, फिर सेल्जुक सल्तनतें, सब सत्ता के लिए आपस में ही उलझे हुए थे। और जानते हैं, इसी आपसी फूट का फायदा किसने उठाया? पश्चिम से आए क्रूसेडरों ने। उनके लिए तो मानो पवित्र भूमि के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। लेकिन इसी सियासी बिखराव के बीच एक उम्मीद की किरण भी थी। सीरिया के शासक नूरुद्दीन जंगी। उन्होंने मुस्लिम एकता की कोशिशें शुरू की। वो एक इंसाफ पसंद और दूर की सोचने वाले लीडर थे। और उन्हीं के छत्रछाया में एक नौजवान लड़के ने, सलाहुद्दीन ने, लीडरशिप का पहला सबक सीखा और एक बहुत बड़ा सपना अपनी आंखों में बसा लिया, यरूशलेम की आज़ादी। अब ये जो भविष्य का इतना बड़ा हीरो था, वो कोई शाही महल में पैदा नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। सलाहुद्दीन की शुरुआत तो बहुत ही मामूली थी। वो अरब नहीं, कुर्द थे। और सोचिए, जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन उनके परिवार को अपना शहर तिक्रित छोड़कर भागना पड़ा। यानी जन्म से ही एक शरणार्थी। वो पैदाइशी कोई जंगबाज नहीं थे, बल्कि एक आलिम, एक स्कॉलर थे। उनकी परवरिश दमिश्क में नूरुद्दीन की देखरेख में हुई। तो ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसने अपनी जगह खुद बनाई। तो क्या सलाहुद्दीन ने सीधे जाके क्रूसेडरों पर हमला कर दिया? नहीं। उन्होंने 10 साल, पूरे 10 साल तक इंतजार किया। पहले अपनी बुनियाद मजबूत की। ये सब्र और जबरदस्त स्ट्रैटेजी का दौर था। उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया, शादियों के जरिए रिश्ते बनाए और हाँ, जब जरूरत पड़ी तो फौज भी उठाई। एक एक करके उन्होंने मिस्र से लेकर सीरिया तक की बिखरी हुई मुस्लिम ताकतों को एक परचम के नीचे जमा किया, क्योंकि वो एक बात अच्छी तरह जानते थे, बाहरी दुश्मन से लड़ने से पहले अपने घर को एक करना सबसे जरूरी है। अब देखिए, हर बड़ी कहानी में एक विलन तो होता ही है ना? इस कहानी का विलन था रेना डी शैटेलॉन, एक ऐसा क्रूसेडर लॉर्ड जिसकी धोखेबाजी और बेरहमी नहीं, आखिरकार उस जंग की आग को भड़काया जो सब कुछ बदलने वाली थी। हुआ ये कि रेनार्ड ने मुस्लिम तीर्थयात्रियों के एक काफिले को न सिर्फ लूटा, बल्कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी भी की। ये वो लम्हा था जब हद पार हो गई। सलाहुद्दीन का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक निजी कसम खाई कि इस आदमी को सजा वो अपने हाथों से देंगे। हत्तीन, ये सिर्फ एक नाम या एक जगह नहीं है, ये इतिहास के सबसे अहम जंग के मैदानों में से एक है। यहीं, इसी रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में सलाहुद्दीन की फौजी ताकत और उनकी जहानत का लोहा पूरी दुनिया मानने वाली थी। तो हत्तीन में सलाहुद्दीन ने क्या किया? उनकी स्ट्रैटेजी जितनी चालाक थी, उतनी ही बेरहम भी। उन्होंने क्रूसेडर फौज को लालच देकर पानी से दूर तपते रेगिस्तान के बीचों बीच खींच लिया और फिर जो वो प्यास और गर्मी से बेहाल हो गए तो सूखी घास में आग लगा दी। सोचिए, चारों तरफ धुआं, गर्मी और घुटन। ये एक ऐसी जबरदस्त जीत थी जिसने क्रूसेडरों की कमर तोड़कर रख दी और यरूशलेम का दरवाजा अब बस एक दस्तक की दूरी पर था। और फिर वो दिन आया, यरूशलेम पर कब्जा। लेकिन यहाँ दो तस्वीरों का फर्क साफ नजर आता है। एक तस्वीर है 1099 की, जब क्रूसेडरों ने शहर में घुसकर खून की नदियां बहा दी थी, और दूसरी तस्वीर है 88 साल बाद की, 1187 की, जब सलाहुद्दीन की फौज शहर में दाखिल हुई। उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने शहर को लूटा नहीं, बल्कि रहम और कानून का राज कायम किया। जीत के बाद सलाहुद्दीन ने अपनी कसम पूरी की। धोखेबाज रेनार्ड को उन्होंने अपने हाथों से सजा दी।
लेकिन जब यरूशलेम के राजा गाय ऑफ लुसिग्नन को उनके सामने लाया गया तो उन्होंने उसकी जान बख्श दी और कहा, एक राजा दूसरे राजा को नहीं मारता। ये उनके उसूल थे, उनकी अपनी एक आचार संहिता थी। जीत के बाद एक बहुत ही जज्बाती लम्हा आया। सलाउद्दीन ने अल अक्सा मस्जिद में एक खूबसूरत मिंबर यानी उपदेश देने का मंच लगवाया। जानते हैं ये मिंबर किसने बनवाया था? उनके उस्ताद नूरुद्दीन ने, सालों पहले, इसी उम्मीद में कि एक दिन यरूशलेम आज़ाद होगा और ये मिंबर वहां लगाया जाएगा। ये एक उस्ताद के सपने को शागिर्द के पूरा करने जैसा था। लेकिन सलाहुद्दीन की शख्सियत सिर्फ एक फौजी कमांडर की नहीं थी, वो उससे कहीं बढ़कर थे। वो बहुत दीनदार थे। कहते हैं जंग के मैदान में भी उनकी नमाज कभी नहीं छूटी। वो बहुत सखी थे, अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट देते थे। इतने सब्र वाले थे कि अपनी मुहिम की तैयारी में एक दशक लगा दिया, और उनकी दरियादिली और इंसाफ के चर्चे तो उनके दुश्मनों में भी थे। यही वो बातें थीं जो उन्हें सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक महान शासक बनाती हैं। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यरूशलेम की जीत की खबर जब यूरोप पहुंची तो वहां हलचल मच गई। जवाब में यूरोप के सबसे ताकतवर राजाओं ने तीसरे क्रूसेड का ऐलान कर दिया, और इस बार सलाहुद्दीन के सामने एक और नामी योद्धा खड़ा था, इंग्लैंड का राजा रिचर्ड द लायन हार्ट। ये दो सूरमाओं की टक्कर थी। जंगें हुई, समझौते हुए, लेकिन आखिर में यरूशलेम पर कब्जा सलाहुद्दीन का ही रहा। और जब सलाहुद्दीन का इंतकाल हुआ तो आपको पता है उनकी निजी जायदाद में क्या निकला? सिर्फ 47 चांदी के दिरहम। एक इतने बड़े साम्राज्य का सुल्तान, और उसके पास इतनी दौलत भी नहीं थी कि उसके कफन दफन का खर्च पूरा हो सके। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। सदियां बीत गईं। साल था 1920। फ्रांसीसी जनरल हेनरी गॉरॉड ने दमिश्क पर कब्जा किया और वो सीधा सलाहुद्दीन की कब्र पर गया, और उसने कब्र पर लात मार कर कहा, जागो सलादीन, हम वापस आ गए हैं। ये घटना बताती है कि सैकड़ों साल बाद भी सलाहुद्दीन का नाम पश्चिम के लिए एक चुनौती और मुसलमानों के लिए एकता और हिम्मत का कितना बड़ा सिंबल बना हुआ है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, किसी विजेता की असली विरासत क्या है? उसकी ताकत या उसका रहम? उसकी जीती हुई जंगें या मुश्किल वक्त में दिखाया गया उसका बड़ा दिल? सलाहुद्दीन की कहानी इन दोनों का एक ऐसा मेल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।